तो बच्चों अब हमको करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बुकलेट है आपके पास, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की बुकलेट का लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड करवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। हार्ड कॉपी रहेगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कॉइल चेंजेस from 12 into 10 to the power minus 3 Weber to 6 into 10 to the power minus 3 Weber in 0.01 second. Calculate the induced EMF. तो क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियल फ्लक्स हमको गिवन है 12 into 10 to the power minus 3 Weber, और फाइनल फ्लक्स गिवन है 6 into 10 to the power minus 3 Weber in time 0.01 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको फाइंड करना है। तो हमको मालूम है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम जानते हैं E is equal to minus of d phi by dt minus d phi phi 2 minus phi 1 upon dt. E is equal to minus final flux 6 into 10 to the power minus 3 minus 12 into 10 to the power minus 3 divided by 0.01 means 1 into 10 to the power minus 2. Finally, E is equal to 10 to the power minus 3 common, बाहर 6 minus 12 minus 6 minus minus plus, so 6 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power minus 2, finally 0.6 volts, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेलो Question number 3, a coil having 100 turns and area 0.2 meter square is placed normally in a magnetic field. The field changes from 0.2 Weber per meter square to 0.6 Weber per meter square uniformly over a period of 0.01 second. Calculate the EMF induced in the coil. हमको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100, एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड नॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल ऐसी है, तो मतलब ये डायरेक्शन होगा एरिया का और यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि प्लेन यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसे कॉइल है मान लीजिए उसका प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और यही डायरेक्शन एरिया का होगा। एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा जो लेंगे अपन फिर 0,
क्योंकि हम थीटा क्या लेते हैं, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो हमको क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर to 0.6 Weber per meter square uniformly over a period of 0.01 second. Calculate EMF. E question mark induced EMF. तो हमको फॉर्मूला पता है E is equal to minus of d phi by dt. E is equal to minus ddt of phi b into a into cos 0 1. तो E is equal to, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएंगे, n भी जाएगा, तो फ्लक्स phi is equal to n into p into a into cos थीटा होता है। तो n कांस्टेंट कॉमन, एरिया कांस्टेंट कॉमन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसलिए dp by dt। तो अब E is equal to n जाएगा 100, एरिया जाएगा 0.2, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मतलब हो जाएगा b2 माइनस b1 अपॉन dt, तो 0.01 सेकेंड। यहाँ पर माइनस साइन था, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो E is equal to माइनस 0.2 से 20 हो गया, ये 1/100 ऊपर आया तो 100 ये हो गया, b2 माइनस b1 0.6 माइनस 0.2, 0.6 माइनस 0.2, तो E is equal to माइनस 2 into 10 to the power 3 into 0.4, तो E is equal to minus 0.8 into 10 to the power 3 volts, मतलब 800 volts। माइनस साइन बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड यदि बोलोगे तो मॉड तो पॉजिटिव होगा और हो जाएगा 800 वोल्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 5.5 into 10 to the power minus 4 magnetic flux lines are passing through a coil. Magnetic flux 5.5 into 10 to the power minus 4 through a coil of resistance 10 ohm and number of turns 1000. If the number of flux lines reduces to, मतलब ये इनिशियल फ्लक्स था, फाइनल फ्लक्स हो गया 5 into 10 to the power minus 4, सॉरी 5 into 10 to the power minus 5 in 0.1 second, 0.1 second dt is equal to 0.1 second. Find the electromotive force and the change flowing through the coil. Charge, sorry. E question mark, Q question mark. तो बच्चों E के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, माइनस ऑफ d phi by dt, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स n दिया जाएगा, माइनस n इंटू डी फाई बाई डी, तो माइनस n बोलो 1000 10 to the power 3
d5 phi2 minus phi1, तो phi2 5 into 10 to the power minus 5 minus phi1 5.5 into 10 to the power minus 4 upon dt 0.1 second. So e is equal to minus 10 to the power 3 into 10 to the power minus 4 कॉमन, तो ये बचेगा 5 into 10 to the power minus 1 मतलब 0.5 minus 5.5, तो आ जाएगा minus 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 10 to the power minus 1, तो e is equal to minus into minus plus, ये हो जाएगा 10 to the power minus 1, ये 10 to the power plus 1, तो कुल मिलाकर 5 volts इंड्यूस ईएमएफ। रहा सवाल चार्ज का, तो चार्ज के लिए आपको मालूम था माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव, भाई E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाय आर, और फिर आपको मैंने बताया था I होता है dq बाय dt, तो dt dt कैंसिल हो जाता है, तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बनता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ टर्न्स 10 टू द पावर 3, रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, और d5 चेंज इन फ्लक्स, तो हमने यहाँ पर देखा था चेंज इन फ्लक्स कितना था -5 into 10 to the power -4, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 into ये हो जाएगा 100 10 to the power -2, 10 to the power -2 कूलम्स, ये चार्ज की वैल्यू। और यदि आप करंट निकालना चाहो, क्योंकि यहाँ पर आंसर में करंट की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, जबकि क्वेश्चन में चार्ज पूछा गया था। एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए 5 into 10 to the power -2 कूलम्स, पर यदि करंट पूछा होता तो I is equal to dq by dt या q by t, तो q हो गया 5 into 10 to the power -2 और t हो जाता 0.1, 0.1 का मतलब 10 to the power -1, तो 10 power -0.5 आ जाता 0.5 एम्पियर। I is equal to q by t कर देता हूं। तो बच्चों आप लोग चूंकि इसमें देखते हैं, तो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप वीडियो को पूरा देख सकें, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a rectangular coil of size 5 centimeter by 10 centimeter, area 50 centimeter square, 5 into 10 मतलब 50, and number of turns 100, is placed perpendicular to magnetic field of 10 to the power -2 Wb/meter square. If the coil is withdrawn from the field is in 40 millisecond, calculate EMF। मतलब कॉइल को पहले मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने परपेंडिकुलर रखा है और फिर इस टाइम में 40 मिलीसेकंड में बाहर निकाल दिया। तो ऐसा करने से इनिशियली फ्लक्स कैसा रहा होगा, मैक्सिमम, और जैसे बाहर निकालोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा और इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा।
मतलब इनिशियली जो फील्ड थी वो इतनी थी V1 और बाद में अचानक से कितनी आपने कर दी 0। तो आपका E का जो फॉर्मूला होता E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाइव बाई डी टी माइनस n 100 10 to the power 2 dt ऑफ 5 रहेगा b इंटू a इंटू cos 0, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं d5 मतलब 5 2 माइनस 5 1। तो E इज इक्वल टू माइनस 10 to the power 2 5 2 जाएगा b इंटू a, लेकिन b कितना हो गया 0, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना बोलोगे b इंटू a इंटू cos 0, क्योंकि पहले जब आपने कॉइल रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इसलिए थीटा कितना था 0 अपॉन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन dt। ये माइनस माइनस प्लस तो जाएगा 10 to the power 2 इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -2 एरिया ऑफ कॉइल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 50 into 10 to the power -4 and dt 40 into 10 to the power -3 या 4 into 10 to the power -2। तो ये 10 to the power -2 कैंसिल, यहां पर जाएगा 5000 into 10 to the power -4 मतलब 0.5 by 4। तो आपका E आना चाहिए हम 0.5 by 4, 0.5 by 4 मतलब 1 by 2, 1 by 2 into 4 1 by 8, 1 by 8 E is equal to 1 by 8, 1 by 8 करोगे तो डेफिनेटली कितना जाएगा 0.125 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a coil of mean area is given 500 centimeter square and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform magnetic field। इनिशियल एरिया कितना है 500 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर having 1000 turns is held perpendicular to a uniform magnetic field। इनिशियली मतलब परपेंडिकुलर रखा है मतलब थीटा कितना होगा 0। भाई मैग्नेटिक मैं बार बार समझा रहा हूं, यदि यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ क्या चलेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यदि किसी प्लेन को परपेंडिकुलर रखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी और इसी डायरेक्शन में एरिया रहेगा। एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे होंगे सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा 0। तो इसका मतलब इनिशियल एंगल कितना है 0। is held perpendicular to uniform magnetic field of 4 into 10 to the power -4 Weber per meter square। It is turned through 180 degree, इतने से फाइनल एंगल 180 डिग्री in 0.1 second, dt is equal to 0.1 second। Find average induced EMF E। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो E is equal to -n into d5/dt। अब E is equal to -n ddt of 5 मतलब b into a into cos थीटा। अब इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है थीटा है, इसलिए E is equal to -n into b into a ddt of cos थीटा, ये आ जाएगा। इसका मतलब आप समझे E is equal to
n हो गया 1000 मतलब 10 to the power 3, मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power minus 4, एरिया 500 into 10 to the power minus 4 मतलब 5 into 10 to the power minus 2, और cos थीटा को आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में थीटा नहीं है, टाइम है, तो ये d cos थीटा का मतलब चेंज इन cos थीटा, तो क्या जाएगा cos थीटा 2 minus cos थीटा 1 अपॉन dt, सीधे सीधे इससे कीजिए आप, तो E is equal to ये कितना जाएगा 5 into 4 20 माइनस, और बाकी 10 to the power 3, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 2, तो ये जाएगा into 10 to the power minus 3 बचेगा, फिर यहां पर ये जाएगा cos 180 माइनस cos 0 अपॉन dt, क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो E is equal to यहां पर हो जाएगा ये -1 -1, तो -1 -1 -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस और 2 इससे हो जाएगा 40 into 10 to the power -3, और ये आ जाएगा 1/10, तो ऊपर चला जाएगा तो 10, तो इसका मतलब E is equal to 0.4 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब 11 के लिए मेरे पास में जगह है थोड़ा बोर्ड पर कम है बच्चों, तो अभी आप इतना कीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 में करवाता हूं। जो बच्चे वीडियो देख रहे थे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, कोशिश की थी कि जगह में होता है कि नहीं, पर हो गया, तो इसलिए अब मैं फिर को आपको समझा देता हूं। यहाँ पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, मतलब यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल, एक मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल, और आप उसमें एक रॉड को ऐसे पकड़कर रोटेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो रॉड जब रोटेट होगी तो जो एरिया कवर होगा वो सर्कुलर होगा, जो एरिया कवर होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और आपको क्वेश्चन में बोला है रॉड की लेंथ कितनी है L और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो चेंज हो रहा है रॉड के थ्रू वो एरिया चेंज हो रहा है, जब रॉड ऐसी थी तो एरिया 0 था, और जब पूरा 1 रिवॉल्यूशन होगा तो कितना एरिया वो कट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड का, इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्किल। तो है हमारा वैसे जो रॉड है वो फ्लक्स को कट कर रहा है, तो E is equal to minus n into d∅dt, ये हमारा फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ टर्न्स। यदि हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक ही लूप टाइप का बनेगा, रॉड के थ्रू केवल लूप, तो n की वैल्यू यदि 1 कर दोगे तो E is equal to minus n की जगह 1 हो जाएगा, d फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा B into A into cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो B into A, और dt मतलब टाइम, तो 1 रिवॉल्यूशन में टाइम कितना बोलोगे, टाइम पीरियड, तो कैपिटल D, तो कुल मिलाकर E is equal to माइनस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कॉमन आ गया अपॉन D into dA, फिर से E is equal to माइनस B by T, ये dA क्या होगा, चेंज इन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रेडियस इतना है इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड,
इसलिए पाई एल स्क्वायर। फिर हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस t की वैल्यू को हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 पाई बाय ओमेगा। तो आप देख रहे हो पाई पाई कैंसिल हो गया, या ओमेगा न्यूमरेटर में जाएगा, तो कुल मिलाकर e इज इक्वल टू माइनस हाफ b इनटू ओमेगा इनटू एल स्क्वायर। बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट करने का। तो बेटर ये है कि इस फॉर्मूले को आप थ्योरी के एंड में आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हो उसमें लिख लीजिए। यदि सिंगल किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करते हैं तो उस रॉड के ये जो एक्सल है जहां सेंटर और ये सरकमफ्रेंस, इसके बीच में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती माइनस हाफ इंटू ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर। हाफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए पूरा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 1-3। When a wheel with metallic spokes 1.2 meter long revolves in a magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla perpendicular to the plane of the wheel. When a wheel with metallic spokes 1.2 meter long revolves in a magnetic field perpendicular to the plane of the wheel, and EMF 10 to the power minus 2 volt is induced across the rim and the axle of the wheel. Find the rate of rotation of the wheel. L rotations per second, ये फाइंड करना है। क्या है, व्हील है और इसमें स्पोक्स है, और इसमें अभी फिलहाल एक ही स्पोक बोला है बस। When a wheel with metallic spoke 1.2 meter long, एक स्पोक बोला है, केवल एक। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये व्हील रोटेट करेगा तो ये स्पोक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर एक्सल और रिम यहाँ पर और इसके बीच में, यदि इसको मैं ए पॉइंट बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमको नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यदि मैं अभी देखूं, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया तो E इज इक्वल टू हाफ B इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। तो E हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, हाफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओमेगा 2 पाई N, N मतलब फ्रीक्वेंसी, और L स्क्वायर 1.2 स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर 1.44
into 5 into 10 to the power -5 into pi into n, मतलब n की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 10 to the power -5, तो डिवाइड जब करोगे 10 to the power -2 upon 10 to the power -5 तो 10 to the power 3 आ जाएगा, तो 10 to the power 3 upon 1.44 into 5 into pi is equal to n। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो इससे नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड आना चाहिए n is equal to, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 5 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 144 into 5 into pi is equal to of n। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से ये आंसर आना चाहिए। ये वैल्यू मैच कर रही है क्या जो तुम्हारा आंसर था उससे? कितना आना चाहिए ये? क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 1 2 3 4 5 divided by 144 divided by 5 divided by 3.14 आ रहा है बच्चों? 44.2 आ रहा है, तो n is equal to 44.2 rotations per second। जो क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हो बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power -5 Wb/m², then what will be the induced potential difference between the rails of a meter gauge running north south when a train is running on them with a speed of 36 km/h। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, जो मीटर गेज होता है उसको जब रेल मूव करेगी तो जो रॉड है वो 1 मीटर की हो जाएगी और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये डाउनवर्ड ऐसा, अब उसमें रेल ऐसे मूव करेगी तो 1 मीटर जो है वही एक्चुअली में फ्लक्स को कट करेगा। तो आपने फॉर्मूला देखा था, मैंने ड्राइव करवाया था थ्योरी में आप लोग को, वो फॉर्मूला था E = B × L × V। कब? जब थीटा कितना होता है 90, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, L लेंथ आ जाएगी और V आ जाएगा। अब V आपको वैल्यू गिवन है 4 × 10 to the power -5, लेंथ है 1 मीटर और स्पीड है 10। तो EMF की वैल्यू होनी चाहिए 4 × 10 to the power -4 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अभी इस वीडियो में यहीं तक।